अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन हीलिंग्स। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही जल्दी बन जाने वाली बहुत ही लजीज रेसिपीज और एक नेचुरोपैथ की हैसियत से बहुत सारे नुस्खाजात और हर्ब्स भी शेयर करती हूँ। देखें जी, 2 मिनट का कुकर लगाया, कुकर खोला, सालन रेडी है। तो इसी तरह की अगर आप जल्दी और झटपट बन जाने वाली रेसिपीज को पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए और चलते हैं हम वीडियो की तरफ ताकि हम जल्दी जल्दी इस सालन को तैयार कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है मटन 750 ग्राम, 750 ग्राम मटन है हमारे पास। इसमें मैं तकरीबन 8 चवे लहसुन के डाल रही हूँ। 2 बड़े साइज के टमाटर मैंने मोटे मोटे काट लिए बड़े बड़े, और एक मीडियम साइज का प्याज मैंने कट कर लिया है। खड़े मसाले जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है इस तरह से कि ये 2 इंच का दारचीनी का पीस है, 2 बड़ी इलायची हम इसमें ऐड कर देंगे, और ये 4 लौंग हैं। नमक हम यहाँ ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक है। 1/4 चम्मच हल्दी की, 1/4 टीस्पून, ठीक है। और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, क्योंकि आप हस्बे जायका ये चीज़ें डाल सकते हैं जो आपकी रूटीन में डलती हैं। यहाँ हमने हरी मिर्चें भी ऐड करनी है तो इसलिए मैंने मिर्च जो है वो 1 टीस्पून ही ली है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने फिर ये करना है कि पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 1 ग्लास हम यहाँ ऐड करेंगे। ये स्टील वाला ग्लास मैंने ऐड किया है 1 ग्लास। अगर कांच के छोटे ग्लास हैं तो वो आप 2 ग्लास ऐड कर लें। फिर हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और कुकर लगाएंगे, और सीटी जब बजना शुरू हो जाए कुकर की, ऊपर से उसका कुकर का जो वेट है वो हिलना स्टार्ट हो जाए, तो उस वक्त आपने टाइम नोट कर लेना है। हम इसको 10 मिनट का कुकर लगाएंगे और तकरीबन आधा सा हमारा गोश्त गल जाएगा। बाकी हम इसकी भुनाई में और अगले प्रोसेस में गोश्त को गलाएंगे। तो हम अब इसको ढक्कन लगाएंगे और चूल्हे पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। कुकर लगे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसका वेट उठाकर इसका सारी हीट निकल चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम कुकर को खोलेंगे तो ये कंडीशन होगी आपके सालन की। पानी तकरीबन ऑलमोस्ट सूख चुका है और गोश्त आपका 50% गल चुका होगा। लेकिन अभी मैं चूल्हा ऑन करके जो बाकी इसका पानी है वो हम खुश्क करेंगे और इस सारे मसाले को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम अच्छे से, ये देखें अभी थोड़ा सा पानी रहता है, इसको मैं तेज़ आंच पर अब सुखा लूँगी और ये सारा मसाला हम मिक्स करेंगे और ये इसमें घुल जाएगा सारा कुछ, चूँकि मुकम्मल तौर पर इसमें हर चीज़ गली हुई है। देखिए पानी सारा सूख चुका है, ठीक है। और जो मसाले में आपको कुकर खोलने के बाद चीज़ें थोड़ी नज़र आ रही थी वो सारी इसमें घुल गई हैं। अच्छा, इस स्टेज पर आपको ये भी बताती चलूँ कि बाज़ औक़ात गोश्त ऐसा आ जाता है कि जो 10 मिनट में नहीं गलता। अगर आप कुकर खोलें और 10 मिनट में आपका गोश्त 50 to 60% नहीं गला तो आप दोबारा 5 या 10 मिनट का कुकर लगा सकते हैं अपने गोश्त के अकॉर्डिंग। जो ताज़ा गोश्त होता है, छोटे जानवर का होता है, वो तो जल्दी गल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात गोश्त नहीं गलता तो उसके लिए आपने कुकर थोड़ा ज़्यादा लगा देना है। दोबारा पानी डालें और कुकर लगा लें ताकि आपका गोश्त गल जाए। अच्छा, पानी खुश्क करने के बाद हमने यहाँ पर करना क्या है कि ये देखिए मैंने अदरक जो है वो कूट ली है और इसको 1 टेबल स्पून, भर के 1 टेबल स्पून हमने यहाँ अदरक की शामिल कर दी। 1 टेबल स्पून आपने कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दिया है मैंने। इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 कप ऑयल का, 1 कप नहीं सॉरी, आपने तकरीबन पौना कप जो है वो यहाँ पर ऑयल का ऐड कर देना है। ऑयल देखिए मैंने डाल लिया है, ये अब मैं इसमें सारा ऐड कर दूंगी। सॉरी, मुझे एक ही हाथ से वीडियो भी बनानी है, चीज़ें भी ऐड करनी है, तो इस तरीके से थोड़ा सा मुझे स्टॉप करके इसके स्टेप्स को करना पड़ता है। अब हम इस ऑयल में इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से। गोश्त की भुनाई मैंने अच्छे से कर ली है। अब मैं इसमें 1 कप मैंने अच्छे से दही को बीट कर लिया था वो ऐड कर दूंगी। दही को आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से इसमें, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ढक्कन लगा देंगे अच्छे तरीके से। हम इसे मिक्स करने के बाद देखें 2 से 3 मिनट के बाद इस तरीके से इसमें दही मिक्स होकर थोड़ा सा पक जाएगा। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। गोश्त हमने लिया था 750 ग्राम, यानी कि तकरीबन 3 पाव।
और आलू हम इसमें डालेंगे 1 पाव यानी कि 250 ग्राम। देखिए, जब तक इसमें दही का पानी मौजूद है तब तक हम आलू को ढक्कन लगाकर पकाएंगे। जैसे ही इसमें से दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम आलू की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आलू भी बहुत जल्दी गल जाएं और आपका सालन मिनटों में तैयार हो जाए, तो भुनाई के साथ ही आपने क्या करना है ये जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैं आगे चल के आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने लगी हूँ। देखिए, मैं इसकी दही में अब भुनाई कर रही हूँ। दही तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसी मसाले में हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अब दही में आलू डालने का आपको फ़ायदा क्या होगा कि एक तो मसाला इसके अंदर जल्दी जाएगा, बहुत ज़्यादा देर हमें भुनाई नहीं करनी पड़ेगी, और आलू जो हैं वो आसानी से गलेंगे। हमने यहाँ भुनाई उस वक्त तक करनी है जब तक आलू 50% गल जाएं। इतने में मसाला भी आलू के अंदर अच्छे तरीके से चला जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है ये आपने लाजमी देखना है। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप दूंगी कि विद इन फ्यू मिनट्स आपका सालन उसके बाद रेडी होगा। अच्छा, यहाँ पर सालन की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। आलू तकरीबन 60% तक 50 to 60% गल चुके हैं। अगर 50% भी आपके आलू गल चुके हैं तो इट्स ओके। यहाँ से आगे हम शोरबे के लिए पानी ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आगे विद इन 2 मिनट्स आपका सालन रेडी हो जाए तो आपने पानी को अच्छे तरीके से उबाल लेना है। जितना शोरबा आपको चाहिए उतना आपने अलग पानी रखकर चूल्हे पर उबाल लेना है, और उबलता हुआ पानी आप इस सालन में डालेंगे। 2 मिनट के लिए आपने कुकर लगाना है। आलू मुकम्मल तौर पर गल जाएंगे और गोश्त रेडी हो जाएगा। तो हम इससे आगे का प्रोसेस करते हैं जल्दी जल्दी। शोरबे के लिए पानी मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब हम इसको कुकर लगाएंगे। जब कुकर की सीटी चलना शुरू होगी उस वक्त आपने टाइम नोट करना है। 2 मिनट आपके कुकर की सीटी चलनी चाहिए। उसके बाद आपने आंच बंद कर देनी है और फिर आपने सेफली यानी आपने वेट हटा देना है, और आराम से जब आप अपना कुकर खोलेंगे तो शोरबा भी रेडी होगा और आलू भी गल चुके होंगे मुकम्मल तौर पर। देखें जी, 2 मिनट का कुकर लगाया। कुकर जब हमने 2 मिनट बाद खोला है तो हमारा सालन रेडी है। इसके ऊपर मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया डाला है, और अब यहाँ पर मैं इस पे ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और अगर आपके पास कसूरी मेथी है यानी सूखी मेथी तो 1/2 टीस्पून आप हाथों में मसल कर वो भी इसके ऊपर डाल दें और कुछ देर के लिए ढक्कन लगा दें। आपकी सालन की एक ज़बरदस्त खुशबू के साथ आपका सालन तैयार होगा।